एबीआई से वीरेंद्र अरोड़ा आज जो है संतोष कुमार सिंह जादौन जो कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनका साक्षात्कार लेने आए हैं। और लखीमपुर खीरी जनपद में जो दो सगी बहनों के साथ रेप के बाद जो हत्या कर दी गई है उसमें उनका ट्वीट करने के लिए यहाँ मौजूद है हमारे बीच में। आइए उनसे जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस जो है सड़क से लेके संसद तक संघर्ष के लिए उतरी है। आइए उनसे जानना चाहते हैं जो घटना उत्तर प्रदेश में उसका क्या मामला है, किस तरीका। संतोष जी, आप कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक सरकार चलाई है, सड़क से संसद तक संघर्ष करती है जन समस्याओं को लेकर। और ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में दो सगी बहनों के साथ दलित बेटियां थी, उनकी हत्या कर दी गई। और क्या मामला है, किस तरीके का मामला है? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने हाथरस ब्लॉक कांड देखा था, आपने लखीमपुर खीरी में पहले भी कांड हुआ है किसानों वाला, आपने मेरठ ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में ही टप्पल में ले लीजिए, अकराबाद का थाना गांव रंजीता नगरा ले लीजिए, चाहे कलाई ले लीजिए। देखिए, ये एक टारगेट बनाया हुआ है, निरंकुश सरकार है और उसके अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं। आप ये लखीमपुर खीरी में दो बहनें हैं सगी, रोना आता है कि उनको नाबालिग बच्चियां हैं, उनको अपराधी उठा के ले जाते हैं और इनका एक जिम्मेदार अधिकारी कहता है कि नहीं, ये तो आत्महत्या है, जबकि वो पेड़ से जहाँ गले में फंदा लटका हुआ है, पैर जमीन पर टिके हुए हैं उन बच्चों के, तो फांसी लगी नहीं सकती। प्रथम दस्ताई लोग बता सकते हैं, परंतु क्योंकि पुलिस ने उसको घुमाने की कोशिश की। यदि हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका जी इसको नहीं उठाती, विपक्ष को नहीं उठाता, तो ये दाब देते केसों। कितने ही केस हो रहे हैं, कितने जघन्य कांड हो रहे हैं, परंतु ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते, मुकदमे नहीं लिखते। आज दलित जो है यहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई भी गरीब और किसान सब पर अत्याचार मचा रही है सरकार, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अंबेडकर की मूर्तियाँ देख रहे हैं आप, अभी लोधा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले इन्होंने खंडित की। तो क्या है कि दलितों पर ये अत्याचार है और सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कोई निरंकुशता है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आंदोलन के लिए तैयार रहती है, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, आगे भी आने वाले चुनाव में, नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, कांग्रेस की यात्रा निकल रही है। कांग्रेस जब भी आंदोलन होती है, कांग्रेस सबसे ज़्यादा आगे रहती है संघर्ष में। तो क्या चुनाव में भी कांग्रेस की भूमिका अच्छी रहेगी इस बार? देखिए, हम कभी सत्ता के लोभी लालची नहीं हैं। हम हमेशा जनता की लड़ाई पूरे 5 साल तक लड़ते हैं। हर समय हम सड़कों पर रहते हैं, चाहे वो किसान हों, दलित हों, मजदूर हों, छात्र हों, महिलाएं हों। तो ये जो आपका कहना कि साहब हम जो है केवल नगर निगम की वजह से या किसी चुनाव की वजह से हम कहीं कोई वो कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी जनता के लिए अपनी बात रख रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं। और हमें यकीन हो गया है, अब जिस तरह से अत्याचार फैला है, महंगाई फैली है, हर तरफ गरीबी है का बोलबाला है, किसान दुखी है, छात्रों को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगारी है, तो चारों तरफ से त्राहि त्राहि मची हुई है। और ये प्रकृति का नियम है कि जब जनता समझ जाएगी इनके झूठ और फरेब को और जब इनके जाल को, तो हमें मैंडेट देगी कि जनता, ऐसा हमें भरोसा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप हमारे साथ बने रहे।